अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि आप तमाम लोग जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन सिक्योर नहीं कर पाए कम नंबरों की वजह से या किसी भी और रीज़न की वजह से, तो आप लोग अगर प्राइवेट कॉलेज की तरफ मूव करने वाले हैं। अब प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की तरफ जाना एक और चीज़ है, प्राइवेट कॉलेज की तरफ जाना जो कि डेडिकेटेडली LLB 5 आपको ऑफर कर रहा है, तो आपने उस कॉलेज को कैसे सेलेक्ट करना है। देखिए, बहुत से लोग हमसे आके ये पूछते हैं कि कौन सा प्राइवेट कॉलेज बेस्ट है। अब यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताना कदरे आसान है, जस्ट बिकॉज के वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं और वो हमारे साथ इन टच हैं कम्युनिटी की सूरत में। लेकिन कॉलेजेस को रिकमेंड करना और स्पेसिफिकली उन कॉलेजेस को रिकमेंड करना जो छोटे शहरों में बने हुए हैं और जिनकी ज़्यादा जो ज़्यादा बेसिकली फेमस नहीं है, तो उनके बारे में इंफॉर्मेशन रखना, नॉलेज रखना कदरे जो है वो मुश्किल काम है। तो आज की इस वीडियो में कुछ चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूंगा जिनकी बेसिस पर आप अपने लिए एक कॉलेज सेलेक्ट कर सकेंगे, अपने लिए एक प्राइवेट लॉ कॉलेज सेलेक्ट कर सकेंगे। देखिए, आपने ये चीज़ जहन में रखनी है कि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन जितनी अच्छी होगी, फीस उतनी ज़्यादा होगी, और जितनी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन किसी इदारे में लो होगी, प्राइवेट कॉलेज की बात कर रहा हूँ, तो फीस उतनी लो होगी। लेकिन इन कंपैरिजन देखा जाए पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ को, तो पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में फ़ी बिल्कुल रीजनेबल नॉमिनल होती है, जबकि क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्राइवेट कॉलेज से कदरे ज़्यादा होती है। उसके बाद आपने ये चीज़ मद्देनजर रखनी है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं वो आपके शहर के करीब तरीन हो। अगर शहर के करीब तरीन अच्छे कॉलेजेस तक रसाई आपकी नहीं है तो फिर आपको बड़े शहरों की तरफ ट्रैवल करना चाहिए। लेकिन उस केस में फिर आपको जो है वो प्राइवेट कॉलेज की बजाय प्राइवेट यूनिवर्सिटी की तरफ जाना चाहिए। और प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने से पहले उसके कैंपस की लोकेशन आपने देखनी है कि आया वो अगर आप फॉर एग्जांपल अपने सिटी में एडमिशन ले रहे हैं तो उस कॉलेज का डिस्टेंस कितना है, और अगर आप बाहर जा रहे हैं तो आपके मेन सिटी से उसका डिस्टेंस कितना है। ये प्रैक्टिकल चीज़ें जो मैं आपको बता रहा हूँ, और आपने क्योंकि उस इदारे के साथ 5 साल गुजारने हैं, ये बाद में जो चीज़ें जो है वो आपको डिस्टर्ब कर रही होती हैं। तो ये दूसरा फैक्टर है। और तीसरा फैक्टर कि जब आपको वो फ़ी बताएंगे, फ़ी डेफिनेटली बात है, हर इदारा इस तरह बताएगा कि 3.5 लाख, 4 लाख, 2.5 लाख इस तरह फीसेस बताएंगे, जबकि रजिस्ट्रेशन फी जो होती है वो भी स्टूडेंट से ही ली जाती है। तो इदारा प्राइवेट कॉलेज जो भी चार्ज कर रहा होता है वो अपनी ट्यूशन फी की मद में चार्ज कर रहा होता है। और ट्यूशन फी तभी आप जो है वो उनको हाई पे करें इन केस उनकी बिल्डिंग जो है वो पर्पस बिल्ड है, अच्छी बिल्डिंग है, उसके बाद उनकी एफिलिएशन कन्फर्म है। अब एफिलिएशन वाले पॉइंट पे बड़े कम लोग गौर करते हैं। बहुत से कॉलेजेस ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं कि उन्होंने कैंपस मतलब बिल्डिंग वगैरह बनाई हुई है लेकिन उनके पास एफिलिएशन नहीं है, तो वो एडमिशन ले लेते हैं और किसी दूसरे कॉलेज के थ्रू एडमिशन भेज देते हैं। तो इस चीज़ को आपने मद्देनजर रखना है कि जिस भी कॉलेज के थ्रू जो है वो आप एडमिशन भेज रहे हैं या अपना एडमिशन करवा रहे हैं, उसकी एफिलिएशन जिस यूनिवर्सिटी से वो आपको बता रहे हैं वहाँ से एफिलिएशन ली हुई है। इसको चेक करने का सिंपल प्रोसेस है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाएँ और वहाँ लिस्ट ऑफ कॉलेज को देख लें, या यूनिवर्सिटी के उस डिपार्टमेंट से जो है वो आप राब्ता कर लें। उसके बाद फीस को डिटर्मिन करने में एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट ये भी है कि आप वहाँ पर जाकर विजिट करें और देखें कि वहाँ क्लासेस किस स्टैंडर्ड की हो रही हैं, और मतलब आपको उस कॉलेज के स्ट्रक्चर से ही अंदाजा हो जाएगा कि उसकी फ़ी कितनी है। अगर आप कॉलेज में क्लासेस लेना चाह रहे हैं और एवरेज जो है वो कॉलेजेस हैं, तो उनकी फ़ी मैं आपको बताता हूँ 1 से 1.5 लाख के दरमियान आप जो है वो उनको अफोर्ड करें, इससे ज़्यादा कतन आप ना पे करें। बहुत से ऐसे कॉलेजेस हैं पाकिस्तान में जिन लोगों ने जो है वो बहुत अच्छा क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड किया हुआ स्टूडेंट को, उनका एनवायरमेंट स्टडी का ये तमाम चीज़ें बेहतर हैं। तो इस केस में जो है वो 3, 3.5, 4 लाख तक भी जो है वो कॉलेजेस चार्ज कर रहे हैं और इससे ज़्यादा भी कर रहे हैं। तो कुछ कॉलेजेस नाम की वजह से चार्ज कर रहे हैं और कुछ कॉलेजेस वाकई क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब खैर मैं यहाँ पर उनके नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन स्टिल आपको प्राइवेट कॉलेज को जो है वो तलाश करने में या अपने लिए प्राइवेट कॉलेज देखने में इन तमाम चीज़ों को जो है वो देखना है, ताकि कल कर आपको जब आप 5 साल उस कॉलेज उस इदारे के साथ गुजारे तो आप रिग्रेट में ना हो। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में आपकी तमाम कन्फ्यूजन क्लियर हुई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो सिंपली मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप लॉ के हवाले से या लैट के हवाले से जो है वो चीज़ें जानना चाहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में मुझे और मेरी टीम को जरूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।